वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं सुंदरकांड। दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत ही बढ़िया फैमिली कॉमेडी होने वाली है, जिसमें हम अर्जुन नाम के बंदे को देखेंगे। वो बेचारा एक अच्छी लड़की की तलाश करते करते बूढ़ा होता जा रहा है, लेकिन आज तक उसको ना लड़की मिली ही नहीं जो उसके मतलब 5 चेकलिस्ट को मैच कर सके। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन के पास 5 चेकलिस्ट है। अगर कोई लड़की सारे चेकलिस्ट को कंप्लीट करती है तभी वो उससे शादी करेगा। अब इससे ज्यादा इंट्रो तो मैं देकर मूवी का मजा खराब नहीं करना चाहता, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत अर्जुन से होती है, जो अपने सफेद बालों को छुपाने के लिए बढ़िया तरीके से कलर कर रहा होता है, और तभी उसके पिता वहां पे आके उसको खूब डांट भी लगा देते हैं। अरे कितना टाइम लगाएगा तैयार होने में, मुझे पता है तू उस लड़की को भी रिजेक्ट करने वाला है, क्या फायदा इतना तैयार होके फिर। दोस्तों, अर्जुन के पिता बहुत परेशान है, क्योंकि वो हर बार यही करता है, लड़कियों को रिजेक्ट करता रहता है। और उसके पिताजी सोच रहे हैं यार कब ये शादी करेगा, कब मैं दादा बनूंगा, वही जो होती है फैमिली की मानसिकता। लेकिन अर्जुन को अपने पिता की डांट से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर लड़की उसे पसंद आने वाली ना हो तो चाहे दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, वो उससे शादी करेगा ही नहीं। जिसके बाद पूरे परिवार वाले लड़की वालों के घर आ जाते हैं। लेकिन लड़की वाले ये देखकर हैरान कि ये तो ज्यादा एज का लग रहा है, बूढ़ा लग रहा है, फोटो में तो अच्छा यंग लग रहा था। तो अर्जुन के पिता उससे कहते हैं कि तेरी पुरानी फोटो भेजी थी हमने इनको, लगा कि मान जाएंगे, क्योंकि अब अगर तेरी फोटो किसी को भेजेंगे तो तू तो बूढ़ा है, हर कोई इंकार कर रहा है तेरी प्रेजेंट वाली फोटो को देखकर, कम से कम इस लड़की से शादी कर ले बेटा। अब दोस्तों, जब आई गए हैं लड़की देखने के लिए, तो लड़का लड़की दोनों अकेले में बातें करने आ जाते हैं। तो वहां पे आते ही अर्जुन सबसे पहले कहता है कि देखो मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं ऐसी लड़की चाहता हूँ जिसके अंदर ये 5 क्वालिटी हो, मैं उसी से शादी करूंगा जिसके अंदर ये 5 चीजें होंगी। अब चाहे वो लड़की फिर कैसी भी हो, काली हो गोरी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो लड़की से कहता है कि देखो पहली क्वालिटी तो मेरी यह है कि लड़की अपनी आंखों से किसी से भी बात कर सके, मतलब उसकी आंखें ऐसी हो जिसको देखकर इंसान समझ जाए कि वो कहना क्या चाहती है। तो वो लड़की कहती है कि भगवान ने मुंह दिया है बोलने को, फिर आंखों से बात करने की क्या जरूरत है। लो भाई दोस्तों, ये तो पहले सवाल में अर्जुन की क्वालिटी में फेल हो गई। लेकिन फिर भी अर्जुन अपनी आगे की क्वालिटीज बताता है कि अगर देखो मैं तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट्स दूंगा तो क्या तुम मुझसे इंप्रेस हो जाओगी। तो वो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल, चॉकलेट से तो सभी लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, अर्जुन को ऐसी लड़की चाहिए थी जो चॉकलेट से बिल्कुल भी इंप्रेस ना हो। दूसरी क्वालिटी में भी वो फेल। इसके बाद अर्जुन तीसरी क्वालिटी कहता है कि तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं। लड़की कहती है मुझे ट्रस्ट इशू है, इसलिए मैं ज्यादा दोस्त नहीं बनाती। अर्जुन बेचारा सोच में पड़ जाता है कि ये तो तीसरी क्वालिटी में भी फेल हो गई, आगे क्या होगा इसका। लेकिन फिर भी वो आगे की क्वालिटीज कहता है कि देखो मेरी चौथी क्वालिटी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ लिख सकती हो, लिखना। तो वो लड़की लिख लेती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो। लेकिन ये देखकर ही पता चल रहा था दोस्तों कि वो लड़की झूठ कह रही है, यानी ये लड़की चौथी क्वालिटी में भी फेल। और आखिरी क्वालिटी अर्जुन को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि गार्डन में पानी डाल रही काम करने वाली थोड़ा सा पानी लड़की के ऊपर गिरा देती है। बस दोस्तों, लड़की तो काम वाली पे खूब चिल्ला देती है, उसको डांट देती है। और इस तरह अर्जुन के लिए ये लड़की सारी क्वालिटीज में फेल हो गई थी, इसीलिए वो लड़की को भी रिजेक्ट कर देता है। हम मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि आखिर अर्जुन सारी लड़कियों में 5 क्वालिटी क्यों ढूंढना चाहता है। तो असल में क्या है ना, जब अर्जुन स्कूल में पढ़ा करता था तब उसकी एक सीनियर थी जिसे वो पसंद करता था। उस लड़की का नाम था वैशाली। वैशाली की आंखें ऐसी थी जैसे उसको देखकर मतलब कोई भी उसके दिल की बात जान ले। कभी कोई उसको चॉकलेट देकर इंप्रेस करने की कोशिश करे तो वो सीधे इंकार कर देती। उसके दोस्त इतने सारे थे कि वो सभी पर भरोसा कर लेती। जब कभी उसको लिखने कहा जाता तो कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो कभी भी झूठ नहीं लिखती थी। कभी किसी और की गलती से वैशाली को नुकसान तक क्यों ना हो जाए, वो कभी भी सामने वाले पर गुस्सा नहीं करती थी। पर क्या था कि वैशाली को उसके पिता ने स्कूल से निकलवा दिया था। तब से अभी तक अर्जुन दोस्तों वैशाली जैसी लड़की की तलाश में है, या वैशाली की ही तलाश में कह दे। उसका इंतजार करते करते बेचारे की एज निकली जा रही है। देखिए बाल सफेद हो गए और अभी तक शायद वैशाली की शादी भी हो गई होगी। इसीलिए अर्जुन ने फैसला किया है कि अगर वैशाली ना सही, लेकिन वैशाली जैसी क्वालिटीज वाली लड़की मुझे चाहिए। भले फिर वो लड़की सुंदर हो, गरीब हो, पत्थर हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक ऐसी लड़की नहीं मिलती मैं शादी नहीं करूंगा। अब इस लड़की से भी रिश्ता तोड़ने के बाद अर्जुन अपने स्कूल के दोस्त राहुल से मिलने जाता है, क्योंकि स्कूल टाइम पर जब वैशाली के पिता को पता चला कि कोई लड़का है जो वैशाली को पसंद करता है और उसे गिफ्ट्स भी देता है, तो वो गुस्सा हो गए थे और स्कूल में आकर खूब हंगामा किया। उस समय वो सारे बच्चों से पूछने लगे कि किसने मेरी बेटी को लव लेटर और गिफ्ट दिया, नाम बताओ उसका। तो राहुल नाम का स्टूडेंट तुरंत बता देता है कि ये काम अर्जुन का है। इसीलिए वैशाली के पिता अर्जुन को पकड़ पकड़ कर खूब मारते हैं और वैशाली को भी स्कूल से निकाल देते हैं। दोस्तों, तब से अर्जुन ने ठान लिया था कि वो राहुल को कभी छोड़ेगा नहीं। अब जाकर उसको पता चला है कि राहुल कहाँ रहता है, इसीलिए वो उससे मिलकर बताता है कि तुझे पता है मैं यहाँ क्यों आया, तेरी धुलाई करने। राहुल कहता है कि भाई अभी तक तुझे वो बात याद है क्या, लेकिन तू मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ तो गया है, लेकिन अब जा नहीं पाएगा। इसके बाद दोस्तों राहुल अपने सारे गुंडों को बुला लेता है जो अर्जुन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन वैशाली का गुस्सा लिए सारे गुंडों की वाट लगा देता है। तब जाकर उसके कलेजे को कहीं जाकर ठंडक मिलती है।
अब अर्जुन एयरपोर्ट आ जाता है क्योंकि वो अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए वाइजैक जा रहा है। उसकी फ्लाइट का टाइम हो रहा होता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी जैसे आगे बढ़ता है ना, तो वो ईरा नाम की लड़की से टकरा जाता है, जिससे होता है उसकी कॉफी ईरा पर गिर जाती है। वो उसे सॉरी भी कहता है, लेकिन ईरा कहती है कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। और ये सुनकर अर्जुन हैरान कि इसने मुझ पे चिल्लाया नहीं, ये तो मेरी 5 क्वालिटीज में से एक क्वालिटी अपने पास लेके रखी हुई है। गजब हो गया। मतलब दोस्तों, लोगों को माफ करने वाली क्वालिटी। अर्जुन को वैसे तो बुरा लग रहा था, तो वो ईरा के लिए एक ड्रेस भी खरीद कर दे देता है। ये देखकर ईरा खुश हो जाती है कि आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, गलती की माफी मिलने के बाद भी भरपाई कर दी आपने। इतना कहकर ईरा चली जाती है वहां से। अब कोइंसिडेंटली दोस्तों, वो भी वाइजैक ही जा रही थी, लेकिन उसकी फ्लाइट में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था। अब अर्जुन भाई साहब अपनी फ्लाइट पकड़कर वाइजैक तो आ जाता है, लेकिन वो सारा टाइम बस ईरा के बारे में सोच रहा होता है कि यार बड़ी मुश्किल से किसी लड़की के पास एक क्वालिटी मिली मुझे, अगर मैं ईरा से बात करूं तो शायद मैं जान पाऊंगा उसमें और क्वालिटीज हैं कि नहीं। इसीलिए वो अपने दोस्त को तुरंत एयरपोर्ट बुला देता है। उसका दोस्त भी अपनी पत्नी के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाता है दोस्तों, क्योंकि उसकी पत्नी अर्जुन को अपना भाई मानती है। इसीलिए तो अर्जुन अपने दोस्त से कहता है कि यार एक लड़की मिली मुझे एयरपोर्ट पे, बहुत प्यारी लड़की थी, उसको ढूंढने और उसके करीब जाने में मेरी हेल्प करेगा क्या? लेकिन दोस्त कहता है कि भाई देख, तेरी मैं कोई मदद नहीं करने वाला। अरे एक क्वालिटी भी कम निकली तो उसको छोड़ देगा। जैसी लड़की तुझे चाहिए ना, वैसी लड़की इस दुनिया से मुझे लगता है खत्म हो गई है। तो तब उसकी पत्नी कहती है कि अरे इतनी मुश्किल से अर्जुन को कोई लड़की में एक क्वालिटी नजर आई, तुम उसको ऐसे मत करो यार, चुपचाप लड़की ढूंढने में अर्जुन की हेल्प करो। तब अर्जुन के जिद करने पे उसका दोस्त उसकी बातें मानने पे मजबूर हो जाता है, और वो तीनों मिलकर ईरा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। एयरपोर्ट और आसपास के होटल वगैरह को चेक करने के बाद ईरा उन्हें मिलती नहीं दोस्तों कहीं। अर्जुन का तो जैसे दिल टूट जाता है कि यार ये क्या कर रहे हो भगवान जी, बड़ी मुश्किल से एक लड़की मिली मुझे, वो भी चली गई। लेकिन जब वो अपने दोस्त के साथ उसके कॉलेज में घूम रहा होता है ना दोस्तों, जहाँ उसका दोस्त एक टीचर है, तब उसकी नजर पड़ जाती है ईरा पे, यानी कि ईरा इसी कॉलेज में पढ़ती है। देखकर तो पहले लग रहा था कि ईरा और अर्जुन की एज में काफी गैप होगा। अर्जुन का दोस्त भी उससे कहता है कि अबे बूढ़ी घोड़ी के लगाम, पागल हो गया है क्या? ये मेरी स्टूडेंट है, तेरी और उसकी एज देख रहा है कितनी है, बल्कि डिकेड का नहीं 20 साल का फर्क होगा यार, उसके करीब कैसे जाएगा तू? समझ नहीं आ रहा तेरे को? एज डिफरेंस देखना कितना है। लेकिन अर्जुन भी वही चीज कहता है कि यार किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। प्यार देख के नहीं होता, बस हो जाता है। अरे तू रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को देख ले, मेरी भी ऐसी सेटिंग हो जाएगी, क्या दिक्कत है? पर उसका दोस्त कहता है कि तूने इसको कैसे पसंद किया? अबे इसका रोल नंबर 39 है, इसका परसेंटेज भी 39 ही आए, सारा दिन सोती रहती है क्लास में, एवरेज है। लेकिन अर्जुन कहता है मुझे ईरा से जॉब इंटरव्यू थोड़ी लेना है भाई, तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर अर्जुन ईरा के पास आ जाता है, तो ईरा भी कहती है यार तुम यहाँ पे मुझे ढूंढ रहे थे क्या? अर्जुन कहता है हाँ ऐसा कुछ समझ लो, बस ये पूछना था कि वो ड्रेस तुम्हें बराबर आया कि नहीं। तो ईरा कहती है डबल एक्सेल दिया था तुमने, कैसे बराबर आता? हाँ मैंने उसको संभाल के तो रखा हुआ है वैसे। फिर वो अर्जुन को कॉफी भी दिलाती है दोस्तों, जैसा कि पिछली बार अर्जुन ने उसको दिलाया था। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो ईरा से एक के बाद एक करते हुए उसके दोस्त मिलने आते हैं, उससे बातें वगैरह करते हैं। इस चीज से दोस्तों ईरा में अर्जुन को दूसरी क्वालिटी भी नजर आ जाती है, ढेर सारी दोस्तों वाली। तो लगे हाथ अर्जुन तीसरी क्वालिटी जानने के लिए उससे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ लिख सकती हो? तो ईरा उसको एक नोट देते हुए कहती है इसमें भले मैंने तुम्हारे लिए कुछ ना लिखा हो, पर जो लिखा है वो दिल से लिखा है। तो अर्जुन जब उस नोट को पढ़ता है ना, उसमें लिखा होता है अगर तुम ढूंढो तो खुशियां तुम्हें जरूर मिलेंगी। ये पढ़कर अर्जुन बड़ा खुश होता है कि ईरा का माइंडसेट कितना अलग है, वो लोगों को खुश देखना चाहती है। इस तरह से तीसरी क्वालिटी भी पास दोस्तों, और चौथी क्वालिटी तो बातें करते करते अर्जुन ने पास कर ली थी, क्योंकि ईरा की आंखें थी ही इतनी सुंदर कि वो कुछ ना भी कहे तो फिर उसकी आंखें बातें कर दिया करती। सिर्फ बची थी आखिरी क्वालिटी। तो अर्जुन का दोस्त कहता है अबे हर लड़की चॉकलेट से इंप्रेस हो जाती है, देखना ये भी चॉकलेट लेकर खुश हो जाएगी, कोई लड़की नहीं होगी जो तेरी 5 क्वालिटी पास कर पाएगी। लेकिन अर्जुन को विश्वास था दोस्तों कि ईरा 4 क्वालिटी पास कर सकती है, तो फिर ये 5वीं भी कर लेगी, इसीलिए वो उसको चॉकलेट का बॉक्स देता है। पर अर्जुन का बैड लक दोस्तों, ईरा चॉकलेट पाकर एकदम से खुश और उसे अपने पास रख लेती है। इस क्वालिटी में ईरा फेल हो चुकी थी, जिस चीज से अर्जुन उदास, और जैसे ही वो वहां से जाने वाला होता है, ईरा उससे कहती है मैं समझ रही हूँ कि तुम मुझे इंप्रेस करना चाहते हो, लेकिन ये चॉकलेट देकर मुझे कैसे इंप्रेस करोगे? इससे कौन इंप्रेस होता है बताओ? इंप्रेस करने के लिए एफर्ट्स लगते हैं, जो कि तुमने इस चॉकलेट को देकर करने की कोशिश की। ये सुनकर मानो दोस्तों अर्जुन बिल्कुल हवा में उड़ने लग जाता है, क्योंकि उसको ऐसी लड़की मिल चुकी थी जिसमें सारी क्वालिटीज हैं जो वो चाहता था। लेकिन खुशी की वजह से वो ये भूल रहा था कि अभी तक ईरा की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, मतलब उसने थोड़ी कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। पर दोस्तों अर्जुन ने तो ईरा को अपना मान लिया अभी से। अगले सीन में अर्जुन ईरा से मिलकर सीधे उसके सामने अपने दिल की बातें कह देता है कि देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और ईरा कहती है अरे ऐसे कैसे शादी कर सकते हो, अभी तो हम दोनों ने एक दूसरे को ठीक से जाना भी नहीं। पसंद नापसंद होती है आदमी की, सामने वाले को देखकर अट्रैक्शन फील होना चाहिए ना, और हमारे अंदर कोई सिमिलरिटी नहीं है। अब ये क्या दोस्तों, ईरा ने तो मना कर दिया, पर मजाल है कि अर्जुन शांत हो जाए। बड़ी मुश्किल से 5 क्वालिटी वाली लड़की मिली है, तो बंदा ऐसे थोड़ी जाने देगा उसको। वो सारा दिन ईरा के करीब रहने की कोशिश में लग जाता है।
यहाँ तक कि वो ईरा के कॉलेज में ही टीचर के तौर पर ज्वाइन हो जाता है ताकि ईरा को पढ़ाते पढ़ाते उसके करीब रह सके, जिससे उसे लगता है कि ऐसा करूंगा तो ईरा भी जानने लगेगी मुझे और हो सकता है कि उसके दिल में भी मेरे लिए घंटी बज जाए। तो तब ईरा उससे कहती है, देखो बाहर से जितना मैं खुश दिखाई देती हूँ ना, अंदर से उतनी ज्यादा टूटी हुई हूँ। मुझे रातों की नींद नहीं आती, नींद की दवा खानी पड़ती है मुझे, और मैं ये सारी बात कभी किसी को नहीं बताना चाहती, लेकिन जब तुम जिद कर चुके हो इसलिए बता रही हूँ। बचपन में माता पिता का आए दिन झगड़ा होता रहता था। जब मैं सो जाती थी तो वो झगड़ा करते थे, इसीलिए मैंने सोना बंद कर दिया ताकि वो दोनों झगड़ा ना कर पाए। लेकिन इससे झगड़ा तो रुक गया पर उनका डिवोर्स हो गया और तभी से मैं और माँ अकेले रह गए। आज भी जब सोने जाती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे मम्मी पापा दोबारा झगड़ा करेंगे। हाँ, मुझे पता है तुम ये सब सुनकर मुझे छोड़ दोगे, इसीलिए मैंने सच्चाई बताना बेहतर समझा ताकि आगे बढ़ने से पहले तुम मेरी सारी चीजें जान लो। ये सुनकर अर्जुन कहता है, बस इतनी सी बात? अरे हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ना ही सारे इंसान के अंदर अच्छाई होती है। अगर हम पुरानी चीजों को लेकर बैठे रहेंगे तो इस तरह से जिंदगी नहीं चलेगी। जिंदगी का यही तो उसूल है कि जो हो गया उसे साइड कर दो, आगे बढ़ो। इसीलिए ईरा, तुम देखो जो भी हो चुका है उसे भुलाकर बस एक बार आगे बढ़ने और अपनी जिंदगी पे ध्यान दो, कितना देखना सुकून मिलेगा तुम्हें। ईरा बड़ी खुश हो जाती कि उसको समझने वाला कोई मिल गया। उसको पहली बार महसूस होता है कि कोई तो है उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में जो उसको समझ सकता है। इसीलिए धीरे धीरे करते करते ईरा भी अर्जुन को पसंद कर जाती है और वो अर्जुन को उसकी जिंदगी की सबसे बेस्ट गुड न्यूज देते हुए कहती है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। अर्जुन तो बावला हो जाता है दोस्तों। वो उसको एक इयरिंग देते हुए कहता है, मैंने पता है बचपन से आज तक ये इयरिंग संभाल के रखा हुआ था कि जब मुझे मेरी पसंद की वो 5 क्वालिटीज वाली लड़की मिलेगी तो उसे मैं ये दूंगा। और दोस्तों ये वही इयरिंग होती है जिसे बचपन में अर्जुन ने वैशाली को दिया था, लेकिन उसके पिता ने वापस अर्जुन को देते हुए उसकी धुलाई कर दी थी। इयरिंग पाकर ईरा बड़ी खुश होती है, लेकिन प्रॉब्लम बीच में दोस्तों ये है कि अब अर्जुन को ईरा की माँ से बात करनी है इस शादी के लिए, क्योंकि दोनों की एज में ये देखिए कितना फर्क है यार। अगर अर्जुन को ईरा से शादी करनी है तो उसे सबसे पहले उसकी माँ का दिल जीतना होगा। इसीलिए अर्जुन अपनी प्रेग्नेंट बहन को साथ लेके जाता है ताकि वो ईरा की माँ को मनाने में उसकी हेल्प कर पाए। पर जैसे ही अर्जुन दूर से ईरा की माँ को देखता है ना, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पागल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये ईरा की माँ कोई और नहीं बल्कि वैशाली है, उसकी बचपन की क्रश दोस्तों, जिससे अर्जुन प्यार करता था। हाँ, वो बात अलग है कि उस समय वो उससे सीनियर थी, क्रश तो नहीं मिली। उसकी बेटी को पा लिया अर्जुन ने। वैशाली की कब शादी हुई, कब उसकी 20 साल की बेटी हुई, बेचारे अर्जुन का सत्यानाश हो गया। अब वैशाली को पता चलेगा कि अर्जुन ईरा से शादी करना चाहता है तो वो तो सीधे मना कर देगी ना। इसीलिए अर्जुन बाथरूम में ही छुप कर बैठ जाता है। वहाँ ईरा फोन पे फोन किए जाती है कि अर्जुन तुम कहाँ पे हो, लेकिन अर्जुन फोन उठाता ही नहीं। पर जाना तो पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। उसको चाहिए ईरा ना दोस्तों, इसीलिए वो चश्मा वगैरह लगाकर थोड़ा सा अपना हुलिया बदलकर उनके पास जाता है ताकि वैशाली उसको पहचान ना सके। साथ ही ईरा ने अपनी माँ को ये नहीं बताया था कि वो अर्जुन से प्यार करती है और उससे मिलवाने के लिए यहाँ पे लेके आई है। इसीलिए वैशाली अर्जुन को देखकर कहती है, आप कौन, ईरा के टीचर हो क्या आप? तो अर्जुन कहता है, नहीं नहीं, मैं उसका सीनियर हूँ, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। बेचारा दोस्तों बोलते बोलते पसीना पसीना हो जाता है कि मैं कैसे मैनेज करूंगा वैशाली को। तो वैशाली कहती है, आखिर हम यहाँ पर आए क्यों हैं, बताओ, कोई खास बात? तो ईरा अर्जुन को इशारों से बताने की कोशिश करती है कि अरे कहो ना मम्मी से कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। लेकिन अर्जुन की तो हवा निकली जा रही थी वैशाली को देखकर। वो कहता है, मेरी बहन की गोद भराई है इसीलिए आपको इन्वाइट करने आया था। सारा मामला खराब कर दिया यार इस अर्जुन ने घबराहट के मारे, लेकिन जैसे तैसे वो संभाल लेता है। इसीलिए वैशाली गोद भराई में आने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अब ईरा का दिमाग खराब हो चुका था। वो कहती है, तुम पागल हो क्या बकवास किए जा रहे थे? वो गुस्से में अर्जुन से कहती, देखो जब तक तुम मेरी माँ को नहीं बताओगे ना कि हमारी शादी होने वाली है या हम दोनों शादी करने वाले हैं, मैं बात नहीं करूंगी तुमसे तब तक। लेकिन अर्जुन को ईरा के बात ना करने से ज्यादा इस चीज की टेंशन होती है दोस्तों कि वो इयरिंग जो उसने ईरा को दिया था, अगर उसे वैशाली ने देख लिया तो वो सब समझ जाएगी कि मैं अर्जुन ही हूँ, और तब तो ईरा से मेरी शादी गई समझो। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करके वो इयरिंग वापस लाना होगा। इसीलिए वो अपनी ही होने वाली पत्नी के घर चोरी करने के बहाने घुस जाता है दोस्तों। पर ईरा उसको देख लेती है तो अर्जुन बात को घुमाते हुए कहता है, अरे मैं तो तुमसे मिलने आया था जाने मन, सोचा तुम्हें मना लूं, क्या तुम थोड़ा पानी दोगी, मुझे बहुत प्यास लगी है। और दोस्तों जैसे ईरा पानी लेने के लिए जाती है ना, अर्जुन तो भाई पूरा डिटेक्टिव बनकर तैयार हो जाता है कमरे में छानबीन करने के लिए, और किस्मत से उसको इयरिंग मिल भी जाता है। उसको लेकर वो तुरंत वहां से भाग जाता है। उसने फैसला कर लिया था कि वो ईरा से शादी तो करेगा, लेकिन वैशाली के सामने ये कभी आने ही नहीं देगा कि वो बचपन वाला उसका अर्जुन है। अब गोद भराई वाला दिन तो आ जाता है। वैशाली ईरा के साथ वहां जाती है, लेकिन अभी भी अर्जुन घबराया हुआ होता है कि यार यहाँ पे भी कैसे फेस करूंगा मैं, और कैसे बोलूंगा वैशाली को कि मैं बेटी से शादी करना चाहता हूँ तुम्हारी। सच में दोस्तों मामला बड़ा टाइट था, इसलिए वो कह ही नहीं पाता और रस्म पूरी करके वैशाली जा रही होती है। तब अपने पिता की हिम्मत देने पे अर्जुन आखिरकार कह देता है कि देखिए मैं ईरा से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। और वैशाली एकदम हैरान। वो कहती है, इसका मतलब सब झूठ था, तुम इसके सीनियर नहीं हो, है ना, और मुझे गोद भराई में लाना, ये सारी चीजें झूठ थी।
जब तुम अभी इतना झूठ कह रहे हो तो आगे पता नहीं क्या क्या करोगे। दोस्तों वैशाली चुपचाप इरा को लेकर वहां से जाने लगती है। इरा तो मनाने की कोशिश भी करती है लेकिन वैशाली रुकती नहीं। अब अर्जुन को तो पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है और वैसा ही हुआ दोस्तों। लेकिन इरा वैशाली से कहती है कि देखो माँ, मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे करता है। यकीन न हो तो खिड़की से बाहर देख लो, इतने घंटे हो गए हमें घर आए हुए, लेकिन अभी भी वो मेरे इंतजार में बाहर खड़ा होगा। और जब वैशाली देखती है तो सच में बाहर अर्जुन मौजूद है। दोस्तों वैशाली समझ चुकी थी कि ये हार नहीं मानने वाला और अभी भी वैशाली को पता नहीं चला कि ये वही अर्जुन है। तो इसीलिए वैशाली अपने पिता से कहकर कुछ गुंडों को भिजवा देती है ताकि वो अर्जुन की धुलाई कर सके और उसके ऊपर से इरा का भूत निकल जाए। पर अब अर्जुन वैशाली के पिता को देखकर कहता है कि सुनिए, बचपन में आपकी मार से डरा नहीं होता ना तो आज ये मुसीबत नहीं आती। क्योंकि दोस्तों वैसा नहीं होता तो अभी तक तो वो वैशाली से शादी कर चुका होता। पर अब अर्जुन पीछे नहीं हटने वाला था। वो सारे गुंडों की बढ़िया तरीके से धुलाई करने में लग जाता है और एक कमाल की फाइट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ ये लड़ रहा है अपने प्यार के लिए तो वहीं इरा भी अपने माँ से लड़ रही होती है ताकि उसको अर्जुन के लिए मना सके। वो कहती है कि माँ आखिर क्या बुराई है अर्जुन में, यही ना कि उसकी एज ज्यादा है, पर मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैशाली कहती कि बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी भी मेरी तरह बन जाए। स्कूल में मैं टॉपर थी लेकिन जब से लव लेटर वगैरह पिताजी को मिले उन्होंने मुझे स्कूल से निकालकर कम एज में ही ज्यादा एज वाले आदमी से शादी करवा दी। इसीलिए हमारे बीच बिल्कुल नहीं बनती थी, आए दिन झगड़ा होता रहता था, कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम भी उसी जिंदगी से गुजरो जहाँ से मैं गुजरी। पर इरा कहती है हर इंसान एक जैसा नहीं होता माँ, अगर हम सब एक जैसा मानने लगे सभी को तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। ना तो आप पिताजी से प्यार करती थी ना ही वो आपसे करते थे, इसीलिए तो आप दोनों के बीच झगड़ा होता था। लेकिन मैं और अर्जुन तो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं ना, इसीलिए वो मेरे साथ कभी ऐसा करेगा नहीं। अब वैशाली बेचारी माँ थी इसीलिए इरा के सामने वो हार जाती है और इस शादी के लिए आखिरकार हामी भर देती है। लेकिन शादी से पहले वो अर्जुन का मेडिकल टेस्ट करवाना चाहती थी दोस्तों कि वो अभी बिल्कुल ठीक है या नहीं। आप समझ गए होंगे, मतलब वो उसका सिस्टम सही है कि नहीं। तो जैसे ही टेस्ट रिपोर्ट क्लियर आती है अर्जुन और इरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वैशाली भी मान चुकी थी। और अब दोस्तों आपको क्या लग रहा है, मामला सेट हो गया क्या? इनकी शादी होने वाली है क्या? कोई रुकावट नहीं आएगी क्या? नहीं दोस्तों, मेन प्रॉब्लम तो अब आने बाकी है। अब एक अच्छा सा दिन देखकर दोनों की एंगेजमेंट रख दी जाती है। दोनों परिवार के लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तब अर्जुन की माँ वैशाली को रस्म वाली थाली में वो इयररिंग डालकर दे देती है। कौन सा इयररिंग? जो इयररिंग अर्जुन ने अपनी होने वाली पत्नी के लिए रखा हुआ था। अब अर्जुन की माँ को लगा कि शायद अर्जुन भूल गया होगा ये इयररिंग यहाँ रखने के लिए, इसीलिए उसने उसको सीधे वैशाली के हाथों में थमा दिया। और वैशाली जब इयररिंग देखती है उसके होश उड़ जाते हैं कि ये तो वही इयररिंग है, सेम बॉक्स है जो बचपन में अर्जुन ने मुझे दिया था। और फिर अपना डाउट क्लियर करने के लिए वो अकेले अर्जुन को साइड में लाकर कहती है कि देखो मुझसे अब एक और झूठ बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए सच बताना, क्या तुम ही वो अर्जुन हो जिसने बचपन में मुझे ये दिया था? और अर्जुन यहाँ पे झूठ तो कह नहीं सकता था, इसलिए वो कह देता है कि हाँ वो मैं ही हूँ। वैशाली ये सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी दोस्तों। उसको जोरदार झटका लगता है कि मतलब जो लड़का मुझे पसंद करता था वो मेरी बेटी से शादी करेगा। वो अर्जुन से कहती है मैं इरा को समझा दूंगी और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम भी इरा को भूल जाओ। इतना कहकर वैशाली चली जाती है। लेकिन अर्जुन बेचारा बिल्कुल सुन्न होकर वहीं पे खड़ा रह जाता है। अब अर्जुन जब घर में परेशान बैठा था तभी वहां पे इरा आकर उसे कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी माँ से प्यार करते थे? अरे कहना तो चाहिए था तुमको। मुझे बड़ी हंसी आ रही है सच में, किसी को ये बताऊंगी तो लोग भी हंस कर पागल हो जाएंगे। अब इरा को खुश देखकर अर्जुन कहता है तो क्या तुम अब भी शादी के लिए तैयार हो? इरा कहती है हाँ बिल्कुल, मेरी माँ तुम्हारे पास्ट थी लेकिन मैं तुम्हारा प्रेजेंट हूँ, मैं माँ को मना लूंगी, तुम फिक्र मत करो। और तब अर्जुन का दोस्त कहता है कि भाई तुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था कि ऐसी 5 क्वालिटी वाली लड़की वैशाली के कनेक्शन में कोई हो सकती है। तभी इरा कहती है कौन सी 5 क्वालिटी? मुझे तो इन चीजों के बारे में कुछ अच्छे से पता नहीं है। और अर्जुन ने भी कभी इरा से इन क्वालिटीज के बारे में पूछा ही नहीं क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ पहले से ही इरा के अंदर मौजूद था। तो अर्जुन का दोस्त इरा को सारी बातें बताता है और ये सुनकर अब इरा का दिल टूट जाता है। वो अर्जुन से कहती है इसका मतलब अर्जुन तुमने मुझसे सिर्फ इसीलिए प्यार किया क्योंकि मेरे अंदर मेरी माँ की तरह 5 क्वालिटी थी? अगर वो नहीं होती तो तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते क्या? मतलब तुम्हें इरा नहीं बल्कि 5 क्वालिटी वाली लड़की चाहिए थी, है ना? अर्जुन का दोस्त कहता है कि देखो इरा ऐसी बात नहीं है, वो तो सिर्फ शुरुआत में ऐसा था लेकिन अब अर्जुन तुम्हें पसंद करता है एक्चुअली। लेकिन इरा कहती है अगर अर्जुन मुझे पाना चाहता है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर मेरे अंदर वो 5 क्वालिटी नहीं होती तो क्या तब भी वो मुझसे प्यार करता? इतना कहकर वो चली जाती है। जिसे जाते जाते अर्जुन देखते रह जाता है लेकिन रोकता नहीं क्योंकि वो क्वालिटी ही उसके लिए सब कुछ थी दोस्तों। उसके बगैर वो किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। एक तरफ अर्जुन उदास तो वहीं इरा का बुरा हाल हो गया था कि अर्जुन भी मेरे पिता जैसा ही निकला, उसने मुझसे नहीं मेरी 5 क्वालिटी से प्यार किया। पर तब अर्जुन की बहन उसको समझाती है कि देखो अर्जुन, क्वालिटी हालातों के हिसाब से बदल जाती है, हर इंसान हमेशा एक जैसा नहीं होता।
क्वालिटी के ऊपर किसी लड़की को सिलेक्ट करना ठीक है, लेकिन उन्हीं क्वालिटी को लेकर उससे प्यार करना, आगे की जिंदगी गुजारना ठीक नहीं है। अगर हालातों की वजह से वो क्वालिटी उसके अंदर नहीं रही तो क्या तब तुम उससे प्यार नहीं करोगे, छोड़ दोगे उसको क्या? अब तुम ही देख लो, तुम्हारी वैशाली जैसी बचपन में थी, आज भी उसके अंदर वो क्वालिटीज मौजूद है नहीं ना? इसीलिए कह रही हूँ, इन क्वालिटीज को भूल जाओ और इरा को अपना लो, वैसी लड़की कभी नहीं मिलेगी तुम्हें। अर्जुन का तो तब दिमाग का ढक्कन खुलता है दोस्तों, और वो इरा को अपनाने के लिए हो जाता है तैयार। लेकिन सबसे पहले वो वैशाली के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे आज जाकर समझ आया कि मैंने आपसे कभी प्यार किया ही नहीं, मैं आपके क्वालिटीज को एडमायर करता था और फिर उन्हीं को मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। अगर मुझे प्यार आपसे होता तो जिस गुस्से की वजह से मैंने राहुल को ढूंढा, तो प्यार की वजह से आपको ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मैंने तो एक ऐसी लड़की की तलाश शुरू कर दी जिसमें आपकी तरह 5 क्वालिटीज हो, क्योंकि मुझे आपसे नहीं आपकी क्वालिटीज से प्यार था। पर अब जाकर समझ आया मुझे कि क्वालिटीज हालातों के हिसाब से बदल जाती हैं, रह जाता है तो सिर्फ भरोसा और प्यार, जो रिश्तों को बरकरार रखता है चाहे दुनिया का कुछ भी क्यों ना हो जाए। देखो, मैं इरा से प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। ये सुनकर वैशाली भी हैरान दोस्तों, और उसको समझ आ जाता है कि अर्जुन इरा के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। इसके बाद अर्जुन इरा को वही इयररिंग्स देता है और कहता है मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है, ना कि किसी 5 क्वालिटीज से। इरा को और क्या चाहिए था, वो तुरंत उसको माफ कर देती और माँ बेटी की रजामंदी से दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे प्यारी सी खत्म हो जाती है। बाकी आप बताइए, आपको मजा आया क्या? अच्छी कॉमेडी थी ना, फैमिली वाली। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।